आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे में लिटरेरी फेस्टिवल्स बहुत हो रहे हैं। जी जी। जब लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के बगैर नहीं हो सकते। जब कॉर्पोरेट सेक्टर आता है तो पैसा भी आता है। अब जब पैसा आता है तो जाहिर है जो लोग उस फेस्टिवल में शामिल होते हैं उन्हें कुछ शिकायत होती है। वो कहते हैं हमें सहूलियात नहीं मिली, हमें टाइम नहीं दिया गया, हमें एक्सपोज नहीं किया गया। और जो लोग शामिल नहीं होते उन्हें ये शिकायत होती है कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, हमें तो मदऊ ही नहीं किया गया। हमारे साथ इस तरफ कुछ लोग बैठे हैं जो ऐसे लिटरेरी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये तीनों ही कार्टून फेस्टिवल करांदे हैं जी। उरला कार्टून सही है, मेरा ख्याल परले ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ सेक लग गया। भाई ए.आर. रमजान साहब को तो आप जानते हैं। हाँ जी, तोते ना फाल कटदा। और भाई वो अफसाना निगार है, वो हरकतां ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਜਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ 3.5 साल ਦਾ। आयशा, इतने हंगामा खेज दौर में इन्होंने अदब को जिंदा रखा हुआ है और ये फेस्टिवल मुनक्किद करते हैं, इनको सलाम पेश करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखा ना, लोहे की कदर एक कबाड़िया ही जानता है। वो लीटेस्ट सी गैदरिंग है, ये क्या फेस्टिवल है शरी? कोकब साहब वो तो ओपन होता है, जिसका दिल करता है जाए या ना जाए। ओए एनु एक दो बारी उथों मैं कोर्ट च बोटियां पांदे नु फड़े है। रमजान साहब, आपकी आवाज पर पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर लब्बैक कहता है, ऐसा क्या है आप में? मेरी आवाज में वैसे बड़ा दर्द है। आपकी आवाज में दर्द है? हाँ, पहले मेरी कमर में दर्द था, मैंने दवाइयाँ खाई ना तो गले में स्वेलिंग हो गई, फिर वहीं पे भी दर्द शुरू हो गया। ओहो, आपसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं। इनके साथ इनकी बॉस बैठी है, उन्हीं से बात करते हैं। जी मोहतरमा। मोहतरमा कहा है ना, हम तो इसे चुंडी कहते हैं। चुंडी भी हो जिन्ना तालू चुकी दा। खातून, हमने सुना है कि आप ये फेस्टिवल किसी रद्द अमल के नतीजे में मुनक्किद करवा रहे हैं। अभी भी रद्द अमल के नतीजे च ना फेस्टिवल नहीं होंदे, जंगा होंदियां ने। नाले पकौड़ियां तो लैके ते मैक तक दा इंतजाम ते मैं कीता है। उत्थे बूहे च खलो के ते मैं लोकां नूं दसदी रही हां, इत्थों जुत्ती पानी है, इत्थे जुत्ती लानी है। ते यारी ते जुत्तियां चुकियां गईयां, सानू अपनियां दे के जान छड़ानी पई। एनएस मजीदी साहब, सफेद बालों वाले एक सस्ते से खाके बेचने वाले दानिश्वर ने इकबाल और पंजाब को बहुत बुरा भला कहा और आप तालियां पीटते रहे। ओ बड़े ही चिड़ा बाबा जी, कदी मैनू कह रही चिलम लिया के दे, उथे खंगी जा रहे है, जाके उन्हें मैं खंग दा सिरप लिया के दिता है, वो भी कोडीक च पी के फिर खंगी जा रहे हैं। फिरे मुंह मैं केड़ी बीमारी है? तो बोलदा एडा स्लो, 1.5 घंटा ओदी एक गल समझन ते लग जांदा सी। मैं क्या उच्ची ते बोल, मरे दिल वाली वाड़ च खलोता। ताड़ियां भी इसलिए मारदे सी, शुक्र है बोल पिया। उतो मैं भी फिर बदला लिया है, मैं उन्होंने बाहर सड़क ते खिलार के एक गड्डी नूं हथ दिता, पूरी गड्डी खाली सी। मैं फिर छत ते बाया, मैं क्या जिथे मर्जी ला दे। कूड़े वाली च पाउंदा उन्हें अपनी मंजिल ते पहुंच जाना सी। वो छाते बह के सानू आके कहंदे देख लो मैं बाई आया। आयशा, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? आपको दानिश्वर साहब से अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, वो हम चाहते हैं कि आपसे सुने। उन्हें भी पुआनियां इंसान ते पैन लईयां। वाकब साहब, नाम लेना तो मुनासिब नहीं, लेकिन कराची लिटरेरी फेस्टिवल में एक साहब ने ऑल फॉल कहा है इकबाल और पंजाब के बारे में। ओदा नाम दे लेना ते मैं ओदी फोटो दे देंगा, वेख के रोंदा रही। ऑल फॉल ते करनी सी, उम्र ते इन्नी हो गई ओदी, हुन तो ते नक चों सूत्र निकलने लग गए। आयशा, कुछ लोगों को क्रेज होता है, इख्तलाफी बातें करके जरा मुमताज नजर आएंगे। कोई बात नहीं, इन बेचारों की तो मजबूरी है, बुलाया तो है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखे ना, रूढ़ी दी कदर एक कुक्कड़ ही जान सकता है। मजीदी साहब, आप नॉवल निगार हैं। थैंक यू। नॉवल की क्या डिमांड है अपने लिखारी से? यकीन करो जिवें लोकी ते ओ जड़ी नहीं इकट्ठी करते फिरदे, हाँ जी, मैं जे बंदे इकट्ठे करदा फिरदा, भाजी नावल लोग खुदा दा ना जे पवाना ते पकौड़े रख लेना मेरे को लै लवो। नावल निगार नूं चाहिदा अपने दिमाग ते जोर ना पावे, आशा जी पैरां ते जोर पावे। पैरों पर उन्हें फिर तुर के ते बेचना हुंदा है। आयशा जी, आज के जमाने में कौन खरीदता है किताबें? ये बेचारे शायर अदीबों को मैंने खुद देखा है, वो बेचारे अपनी किताबों का थैला भरा होता है और दे रहे होते हैं लिख लिख के, जी आप रखे पढ़े जी। कोई नहीं खरीदार रहा। किताब वड्डा सड़िया, तेरी जेब कटी गई है। हर गल ही तेन भैड़ी लगन दी, पैरां ते इन्ना भार पाया, मेरा 6 नंबर पैर सी, फिर के 9 नंबर हो गया। इस तो बाद की भार पावा, इन्हां ते पेटी सुट दियां मैं। आयशा, बातें करने वाले लोग बहुत हैं। इस मशीनी दौर में लोग भूलते जा रहे हैं नावल अफसाना जैसी चीजों को। इन लोगों ने अगर जिंदा रखा हुआ है तो आफरीन है आप पर भाई। ऐ देखो, वालां दी कदर नाई दा पीपा ही जानदा, संघाड़े दी कदर एक छप्पड़ ही जानदा। वो कित्थों बुला ले, सारियां मसाला इन्हां दियां मैलियां ने। भाई, कहानी तख्लीक करना भी एक फन है।
आप जैसा तैसा भी लिख रहे हैं, लेकिन लिख तो रहे हैं ना। मैं आपको शाबाश देता हूँ। वाह बई वाह, गर्दन दी कदर ज़राफा ही जानदा। हाँ जी, जिवें तुहाडे नलायकां दी कदर साडा एंकर ही जानदा है। यार नलायक किसको कह रहे हो? टीवी प्रोग्राम में बैठने से बंदा दानिश्वर नहीं हो जाता, इतने पढ़े लिखे ना बनो तुम। अच्छा, दोवां नूं ऐनकां लगियां ना, इन्हां दे दिमाग सही है ना अखां सही है। वीरे आप इतना क्यों मुंह फुलाए बैठे हैं? ਵੀਰੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਐ ਐਤਕੀ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁਨਰ ਆ? ਤੂੰ ਉੜਦੇ ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਟੀ ਖੋਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਮੀਨਗੀ ਹੈ। खातून आप फरमाइए कि इतने बजट का इंतजाम कैसे करती हैं? दादा मेरा डुब के मरिया, ओदे इंश्योरेंस दे पैसे मिले ते फिर मैं ओदा कराया फेस्टिवल। और तू पागल तो नहीं हैगी? मैडम आप तो खामखा नाराज हो गई। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि इतने पैसे आप कहाँ से लाती हैं? कारपेटा ने पैसे दिते थे, मैं ला दिते फेस्टिवल ते, और कितों आने सन? आपका मतलब कॉर्पोरेट्स? आहो, अगर इतना पैसा होता है तो लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? एक तो कहंदे आ साडे मकाले सुनो, उतों कहंदे आ के गुड़ दियां बोरियां बन के साडे घर छड़ के आओ। ऐ तो नहीं ना मैं कर सकदी। एक बंदे नूं गुड़ दी बोरी ना बन्ने एवें फिर खुश नहीं होया। क्यों खुश नहीं हुआ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੜ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। अच्छा मजीदी साहब, सुना है आप लोगों ने ऐसे ऐसे अदीब बुलाए होते हैं जिन्हें वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि मौसूफ अदीब हैं। ਉਹ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਐਸਾ ਸਰਜੀਕਲ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣਾ। ये गालिबन आप सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे थे। हाँ वही मैं इधर आज इधर नींद पूरी नहीं हुई, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਇਧਰ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਦੀਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦੀਬਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। फिजिकल स्ट्राइक? ਆਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ। आयशा, आप देखती हैं अदबी महाफल मुशायरे उजड़ के रह गए हैं। जी। इस दौर में बेचारे ढूंढ ढांड कर कहीं से अदीब लाते हैं, खराजे तहसीन पेश करना चाहिए इनको। ਐ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੋੜਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਰਕੋਨਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਗੰਜਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। हाँ? आयशा ये है शायर, ये अदीब। प्रोफेसर साहब आप इनकी बड़ी खराज तहसीन पेश किए जा रहे हैं। आप ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬੇਕਾਰ ਆ। अच्छा भाई, आप लोगों के यहाँ उर्दू और अंग्रेजी में तखसीस क्यों है? ਹੈ? ਐ ਲੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਾਗਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੌਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ? मैंने कहा है जी, आप लोगों के यहाँ उर्दू और अंग्रेजी अदब की तखसीस क्यों है? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ। जी ਤਸ਼ਖੀਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। भाई, मैं फर्क कह रही थी कि क्यों फर्क है उर्दू अदब में और अंग्रेजी अदब। ਫਰਕ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਲੈਫਟ हैंड ड्राइव है, ਇਹ राइट हैंड ड्राइव है। अच्छा मोहतरमा, सुना इस बार तो आपके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले थे। मेरे कल्ले वास्ते खुलिया, तेरे वास्ते भी खुलिया। चली जा जाके उत्थे जेड़े तू फुल्ले भेजने ने, नाले जेड़े पुल दे उत्ते जाके सेल्फियां बनानियां ने ना, टुट गया होया। ਉਹ ਕਿਹੜੀ 9 7 ਸਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਪਰਫਿਊਮ ਵੇਚਦੀ। ये पहली बार हुआ है फेस्टिवल गवर्नर हाउस में? बिल्कुल पहली बार हुआ है। हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ है, छोटी मोटी बदमजगियां भी हुई हैं। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚੁਤਾਲੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। आपकी एक आवाज पे लब्बैक कहता है, कैसे? आप में ऐसा है क्या? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਲੀਆ ਇੰਜ ਵੇਖ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੇ ਪੋਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ, 2,500 3,000 ਚਾਹ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। क्यों? ਅਦੀਬ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। अदीब सिगरेट नहीं खरीदते? ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਂਦੇ। हाँ है बाजी, मेरे को बहु किताबां, मेरे को क्यों नहीं कोई फेस्टिवल देना? सुने आप भी किताबें लिखती हैं? लिख दी किथा, मैं विचे नहीं हाँ। ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਦੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਣਾ। इतना स्टार लगे ना, एक मेरा भी लगा दे था। ਲਵਾਨਾ ਤੂੰ ਨਾ, ਕੱਲ 2 ਕੋਨ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਟਾਲ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ। अच्छा सर, ये बताइए मजीदी साहब, आप किस अदीब से मुतासिर हैं अहद हाजिर के? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ ਯਾਸਰ ਅਦੀਬ। यासिर अदीब? हाँ जी। कहानियां लिखते हैं? नहीं, पूरे बाजार ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦਿੰਦਾ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ 45 ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਪਲੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। पूछ रही हूँ कि किस लिखारी से मुतासिर हैं आप? हाँ,
मुतासर मैं रोमेश फातमी तो ऐतिहासिक का लिखारी है कोई? 6 महीने हो गए जी 1,500 रुपया लैके गया हराम है अज तक मथे लगा होवे ला मेरा 250 ने देना मेरा फोन नहीं चुकदा तू 1,500 ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਫਿਰ फोन मेरे अगे रख मैं मिंट च चुक लेना ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡਣਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ। अच्छा यार रमजान साहब ये बताइए आज का अफसाना कहाँ खड़ा है? ਨਹਿਰ ਤੇ नहर पे? हाँ जी रात ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਾਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਫਸਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। क्यों? ਉਹ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ।